शहर से बहुत दूर एक गांव था। एक ऐसा गांव जिसके सीने में एक गहरा राज दफन था। और उस राज के दिल में था एक पुराना बरगद का पेड़ और उस पर लटका एक झूला। ये कहानी है उसी की जब किसी ने उस नियम को तोड़ने की जुर्रत की। कहानी शुरू होती है एक रात से, जब हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। ये आवाज किसी के रोने की थी और सीधी उसी बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही थी। घसीटा ने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। वो औरत पलक झपकते ही हवा में गायब हो गई। गांव वालों के लिए साफ था, ये कोई आम भूत नहीं, झूले पर एक ताकतवर चुड़ैल का साया था। ठीक उसी वक्त शहर से नीलू गांव आई। वो इस आने वाले तूफान से बिल्कुल अनजान थी। गांव वाले जिसे मौत का फंदा मानते थे, नीलू को वो बस एक झूला लग रहा था। एक अजीब सी कशिश उसे उस झूले की तरफ खींच रही थी और वो खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन जैसे ही उसने उतरने की कोशिश की, उसे लगा जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ लिया हो। उसकी चीखों ने रात का सन्नाटा तोड़ दिया और घर में सब लोग घबरा कर जाग गए। परिवार वाले उसे घर ले आए, पर सब जानते थे कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला है। पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। अगली ही रात नीलू वो नीलू नहीं रही। एक भयानक बदलाव ने उसके जिस्म और रूह दोनों पर कब्जा कर लिया था। अब वो नीलू नहीं थी, बल्कि वो चुड़ैल थी जो अपने नए जिस्म का मजा ले रही थी। उसका पति बबलू डर और अफसोस से कांप रहा था। परिवार समझ गया था कि वो अकेले इस बला से नहीं लड़ सकते, उन्हें मदद की जरूरत थी। और उन्हें मदद मिली। गांव में और भी लोग थे जो उस चुड़ैल के आतंक से परेशान थे। उधर नीलू के शरीर में मौजूद चुड़ैल नफरत भरी नजरों से उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही झूले की रस्सी कटी, वो बुरी आत्मा नीलू के जिस्म से आजाद हो गई। चुड़ैल ने चीखते हुए सबको एक भयानक अंजाम की धमकी दी। लेकिन गांव वालों ने उस झूले को तेल से नहलाकर आग के हवाले कर दिया, और उस झूले के साथ ही वो चुड़ैल भी जलकर राख हो गई। गांव अब आजाद था। भूत तो चला गया, पर सवाल यह है कि क्या ऐसी बुरी ताकतें सच में खत्म होती हैं?